हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। तो आज हम लोग ऑनलाइन स्टडी के अंतर्गत ही आपकी हिंदी की पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्वम को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रश्वनी सुर भारती। धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है जहाँ समुल्लसति अर्थात सुशोभित होती है जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी, जनमानस को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रस्वनी, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देव भाषा संस्कृत विद्यमान है। ठीक, सुशोभित होती है, समुल्लसति। ठीक है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेष्वपि विद्यमान समस्त, वाङ्मयेषु अर्थात साहित्य, विद्यमान समस्त साहित्य में अस्याः वाङ्मयं इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, वर्तते अर्थात है। इयमेव भाषा, यही भाषा, इयमेव भाषा अर्थात इयम एव, यही भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, और यही भाषा संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना अपि अर्थात भी, अपि अर्थात भी, तो यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में अर्थात संसार में प्रसिद्ध है, प्रथिता अस्ति अर्थात प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारतादैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदश पुराणानादि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और अष्टदश पुराणानि अर्थात 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्यानि च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्यामेव अर्थात अस्य, धन्मेव अर्थात अस्यामेव इसी, ठीक है, इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक, लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। इयमेव भाषा अर्थात यही भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, सर्वसामान्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी है, जननी इति। ठीक है, जननीति अर्थात जननी इति मन्यते, जननी है, मन्यते ऐसा मानते हैं। भाषा तत्व विधि भी, भाषा तत्व वैज्ञानिक अर्थात भाषा के जो पारखी हैं, भाषा तत्व वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, व्यापकत्वम और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता। संस्कृत का गौरव और बहुविध ज्ञानाश्रयत्व अर्थात
बहुविधि अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता, चा व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता, कस्यापि दृष्टेर विषयः किसकी दृष्टि का अविषय, किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात सभी इस विषय को जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख करके ही, दृष्टि में रख करके ही दृष्टिपथ मानी अर्थात दृष्टि में रख कर के, संयुक्त माचार्य प्रवणेन, संयुक्त अर्थात सही ही, युक्त संयुक्त अर्थात सही ही कहा है किसने, आचार्यों में प्रवीण, आचार्य प्रवणेन, ठीक है, दंडिना, तो सही ही कहा है आचार्यों में प्रवीण आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी, संस्कृत नाम की एक दैवी भाषा है, देव भाषा है, व्याख्याता महर्षि भी, ठीक है, संस्कृतम नाम दैवी वाग्न व्याख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत नाम की एक दैवी भाषा है, देव भाषा है, जिसको महर्षियों ने व्याख्यायित किया है। किस नाम से? महर्षियों ने क्या कहा है? देव भाषा, ठीक है। तो संस्कृत नाम की एक देव भाषा है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। आगे देखते हैं, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरणच सुनिश्चितम, व्याकरण इसका सुनिश्चित है, तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध सामर्थ्य, भाव बोध कराने की सामर्थ्य अर्थात शक्ति, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, अर्थात ऐसी मधुरता अन्य कहीं नहीं है, सुनने में माधुर्य, ठीक, जो मिठास है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, किम बहुना अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण की, या दृशीम सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा अर्थात जैसी सुंदर प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य ददाति देता है, ना तादृशीम वैसी, किंच धन्त्यत मतलब वैसी और कोई नहीं देता, ठीक। मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ठीक है, संस्कृत साहित्य वर्तते, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं नहीं है, ना अन्यत्र, ठीक है, वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेक गुणा, अर्थात दया, दान, शौचम अर्थात पवित्रता, औदार्यम अर्थात उदारता, अनुसूया अर्थात दूसरों से ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन साध्यन्ते, इसके साहित्य के, इस साहित्य के, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अर्थात संस्कृत साहित्य के, अनुशीलनेन अनुशीलन से, साध्यन्ते अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं, अर्थात इस साहित्य के पढ़ने से उत्पन्न होते हैं। आगे, संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भाष भारवी भावभूत्योदयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाष भारवी
भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने रचित ग्रंथों के द्वारा स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने रचित ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठ का नाम आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं या स्थान पाते हैं। इयं भाषा अस्माभिः इयं भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीया वंदनीया च। यह भाषा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक मेकत्वच्च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। अर्थात यह भाषा माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति के द्वारा ही संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। संस्कृति के द्वारा ही, संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। श्रेष्ठा चा अस्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठ उक्तम, इसलिए ठीक ही, सुष्ठ उक्तम मतलब कहा गया है, उक्तम अर्थात कहा गया है, सुष्ठ अर्थात ठीक, तो अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, गीर्वाण भारती इति, संस्कृत भाषा या देव भाषा है। ठीक है। तो बच्चों, इसका अभ्यास आप लोग घर पर करिएगा और अपनी कॉपी पर इसका अर्थ लिखिएगा। ठीक है। धन्यवाद।